इंसान की ज़िंदगी में जब बुरा वक्त दस्तक देता है तो उसके पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, हार मान लो, मायूस होकर कोने में बैठ जाओ और रोते रहो, जो कि दुनिया की भीड़ अक्सर करती है। दूसरा रास्ता, जैसे तैसे हालात से समझौता करके जीना सीख लो, ये भी बहुत से लोग कर लेते हैं। लेकिन तीसरा रास्ता सबसे अलग है। जीने के साथ साथ अपनी आंखों में एक बड़ा लक्ष्य बसा लो। माना कि इसमें तकलीफ ज्यादा होगी, कांटे चुभेंगे, लेकिन यकीन मानो उसके बाद जो जिंदगी होगी वो बेहद शानदार होगी। क्योंकि जब कोई इंसान दर्द की कोख से कुछ बड़ा करने की ठानता है और उसके लिए जी जान से मेहनत करता है, तो फिर वो सिर्फ कामयाब नहीं होता, वो इतिहास रचता है। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। आज हम इसी जज्बे पर बात करेंगे। इस कायनात में हर चीज हमें एक सबक देती है। जब बाज आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा होता है तो उसकी नज़र सिर्फ अपने शिकार पर होती है। वो बादलों के ऊपर से ही तय कर लेता है कि उसे किस पर झपट्टा मारना है, चाहे शिकार जमीन पर हो या समंदर की लहरों के बीच। उसकी एकाग्रता इतनी पक्की होती है कि वो सीधा समंदर में डुबकी लगाता है और अपने पंजों में अपनी मंजिल को कैद कर लेता है। अगर आपको भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना है तो अपना ध्यान अपने जख्मों से हटाकर अपने मकसद पर टिकाना होगा। अपनी मुश्किलों को देखना बंद करो और अपने लक्ष्य की तरफ देखना शुरू करो। आपने अक्सर सुना होगा कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। ये बात सिखाने वाले को पहले सामने लाओ और उससे कहो कि इतनी छोटी चादर बनाई ही क्यों। चादर को बड़ा करो, अपनी मेहनत से उसे इतना फैलाओ कि आप आराम से सो सको। अगर इतिहास रचना है तो अपने पैरों को सिकोड़ना बंद करो, बल्कि अपनी चादर का साइज बढ़ाने की औकात पैदा करो। खुद को किसी दायरे में कैद मत करो। आप कोई लिमिटेड वर्जन नहीं हो, आप कुदरत का अनलिमिटेड अवतार हो। दुनिया आपको नीचा दिखाएगी, कहेगी कि हैसियत के हिसाब से सपने देखो, क्योंकि वो खुद डरपोक हैं और अपनी जिंदगी छोटे मोटे समझौतों में गुजार रहे हैं। अगर एक शेर के बच्चे को बचपन से घास और खिचड़ी खिलाओगे तो वो शिकार करना भूल जाएगा, उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसे रोज ये याद दिलाया जाए कि तू इस जंगल का राजा है, तो एक दिन वो अपना असली रूप जरूर दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, आप क्यों जी रहे हो? आपका मकसद क्या है? और दूसरा, क्या आप उस मकसद के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी कर सकते हो? अगर आपके दिल से नहीं की आवाज आती है तो समझ लेना कि आपके अंदर वो चिंगारी है जो किसी भी दिन एक बड़ा सैलाब बन सकती है। इस चिंगारी को आग में बदलने का सफर बड़ा ही रोमांचक है। इसमें उन लोगों का भी बड़ा हाथ है जो आज आप पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सर्दियों की सुबह घना कोहरा होता है तो हमें दूर का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे हम 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। मुश्किलों के वक्त बहुत दूर की मत सोचो, बस अगला कदम उठाने की हिम्मत जुटाओ। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। अपनी उदासी की धुंध को हटाओ और दुनिया को दिखाओ कि आपका वजूद क्या है। जितने खूबसूरत आप हो, उतनी ही हसीन आपकी मंजिल है। संघर्ष का ये दौर सबसे खूबसूरत होगा जब आप खुद से लड़कर जीतोगे। उस पल के बारे में सोचो जब आप अपनी मंजिल के शिखर पर खड़े होगे और दुनिया आपको देख रही होगी। ये छोटी सी जिंदगी बहुत कीमती है। इसमें ऐसी इबारत लिखो जो सदियों तक सुनाई दे। आपका मन कहेगा कि आज आराम कर लेते हैं, शरीर बहाने बनाएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। इतिहास रचने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है अपने बुरे दिनों को याद रखना। वो बुरे दिन ही वो आईना है जो आपको आपकी हकीकत दिखाते हैं और आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर जिद पर अड़ जाओ तो एक दिन जरूर बनता है। जिस क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हो, उसकी गहराई को समझो, अपनी कमियों को दूर करो। दुनिया की बातों को दिल पर मत लगाओ, हर ठोकर से कुछ नया सीखो। अगर लंबी कामयाबी चाहिए तो कोशिशें भी लंबे समय तक जारी रखनी होंगी। दुनिया बहुत बेरहम